इतनी भीषण गर्मी में ऐसा काम करने तो किसी को ना मिले। नमस्कार दोस्तों, हरिओम सीताराम, राधे राधे। मैं हूं द जस्ट शुभम। मैं सोच रहा था कि क्यों ना लगातार 20 दिन रोज एक मिनी ब्लॉग डाला जाए। चला क्या मतलब, सोचता तो हूँ पर डाल नहीं पाता। आज के दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि मुझे एक भारी भरकम कार्य करने की जिम्मेदारी मिलती है कि इस गोबर जो कि खाद बन गया है उसे खेत में डलवाना है, और इस कार्य को अपनी मन, लगन, श्रद्धा और कर्तव्य निष्ठा के भाव से और बड़ी शांति से फाइनली खेत पर तो पहुंच जाते हैं। लेकिन मुझे ये तो पता ही नहीं है कौन सी जगह खाद डलवाना है। फोन लगाकर पूछता हूँ तो मुझे सारी जानकारी मिल जाती है कि कहाँ पर खाद डलवाना है, और उसी निष्ठा के साथ अपना जल्दी से कार्य खत्म करके, सच बताऊं तो इतनी गर्मी है ना तो गर्म हवा के थप्पड़ से लग रहे हैं गाल में। एक नंबर हो रहा तू तो मेरी कृपा से भैया लाख शब्द है। और ये हमारा ही प्लॉट है और हाँ, इसी में से खाद को भरा था। घर पहुंचकर आज की ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करता हूँ। राधे राधे। सूरज देवता की मेहरबानी, इस कड़कती धूप में तौलिए का सहारा लेकर हम निकल पड़ते हैं। तो गरम गरम पानी से सीट को ठंडा करके और साफ करके चल देता हूँ अपनी 18 वर्षीय पहचान बनवाने। मेरा मतलब कि पैन कार्ड बनवाने। खाना भी मेरे साथ चलता है क्योंकि उसे भी अपना पैन कार्ड बनवाना है। लेकिन किस्मत इतनी खराब कि हमारा काम आज तो नहीं हो पाता। दिन में मैं गुंजन के आता हूँ क्योंकि अरे अरे उतार रहा हूँ यार चप्पल। इन्होंने गर्मियों से निपटने के लिए नया कूलर ले लिया है, बस उसी को देखने आता हूँ। क्या मतलब, थोड़ी ठंडी हवा भी खा लेता हूँ। अरे अरे डरिए मत, ये रंग रंगीली कपड़ी मेरी ही है। ये कैसे हो गया? हाँ मतलब कि थोड़ा बहुत पढ़ भी लेना चाहिए। बाहर निकलते ही मैं देखता हूँ कि आज ये मोहल्ले के आतंकवादी थोड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। चिंता का कारण ये है कि इनका बहुमूल्य कीमती इकलौता 10 का सिक्का इस नली में गिर गया है, जो कि इनकी बहुत सी नाकाम कोशिशों के बाद भी नहीं निकलता है। शाम को हम गली में गली क्रिकेट खेलते हैं, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आज मैं अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ फूल बनने के चक्कर में मैगी इप्पी बनाने लग जाता हूँ। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। कढ़ाई गैस पर रखनी है, तेल डालकर थोड़ी देर में जीरा डालना है, इसके बाद मिर्ची डालकर जो भी आपने सब्जी काटी है बस उसको डाल देना है, और अपने स्वाद अनुसार नमक, मिर्ची, धनिया, परांडी जो भी है डाल देना है। मैं इसमें थोड़ा सा दही डाल देता हूँ और थोड़ी शक्कर भी। हाँ मतलब की थोड़ी खट्टी मीठी सी बन जाती है ना। और फाइनली 2-4 प्रक्रिया और पूरी करने के बाद मैगी इप्पी बनकर रेडी हो जाती है। और गाँव बसाने की भिखारी पहले आ गए। रुक जा, पहले मैं खाकर देखूंगा। और ये इप्पी मैगी जैसी ही बनी है। क्या बात कर रहे हैं? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। शाम को आगमन होता है बेलबुद्धि और खाना का। शो में यार वीडियो मत बनाओ। पाँच के सभी रसगुल्ला। और ये मेकअप की लेपापोती क्यों तैयारी जा रही है, ये आपको मिलेगा जवाब कल। तब तक के लिए हरिओम सीताराम, राधे राधे। आज मुझे ही एक महत्वपूर्ण कार्य आन पड़ा है, जिसमें कि इन जैसे कमजोर प्राणियों की आवश्यकता नहीं, बल्कि काना और आजी टेढ़ा मेढ़ा आदमी जैसे बलवान व्यक्तियों की आवश्यकता है। मगर क्यों? क्योंकि ये है हमारी स्कूल, जो कि कुछ दिनों महीनों से मूर्छा अवस्था में पड़ी है। मेरा मतलब कि खराब है, और इसको मिस्त्री तक ले जाने में मेरी सहायता करेंगे। मेरा कंटेंट काना और टेढ़ा मेढ़ा आदमी, और जुगाड़ लगाकर स्कूटी को बाइक से रस्सी के द्वारा बांधकर स्कूटी पर मैं बैठ जाता हूँ और बाइक का संचालन करते हैं ये दोनों। और फाइनली पहुँच जाते हैं जहाँ पर इसका इलाज होगा। सर्वप्रथम इसकी रस्सी को खोलकर ये भैया हमसे कहते हैं कि स्कूटी कल तक हो जाएगी। तो भली भांति आश्वासन पाकर हम शांति से अपने घर को निकल देते हैं। हरिओम सीताराम। और आज मौसम तो काफी सही है यार, लेकिन शायद आज मेरी बहन सही नहीं है। अरे अरे डरिए मत, बस आंख में कचरा चला गया है। लेकिन कचरे का ऐसा कैसा साइड इफेक्ट कि बुखार ही आ गया। अब तो इसको बुखार आ रहा है, जो लोगों को बुखार देती है उसे बुखार आ रहा है। आखिर एक छोटा सा मजाक करने पर कोई इस प्रकार कैसे रो सकता है जैसे मेरी बहन रो रही है। मैं रोज की तरह अपने कार्य को कर्तव्य मानकर अपनी मन लगन और श्रद्धा के साथ पूरा करके चल देता हूँ नहाने के लिए। लेकिन ये क्या, इसमें तो चिपकली पड़ी है बाल्टी में। लेकिन ये बाल्टी में कैसे आई, मैं ये सब तो नहीं सोचता हूँ। उल्टा मेरे दिमाग में खुजली उत्पन्न हो जाती है कि क्यों ना इसके द्वारा मेरी बहन को डर पाया जाए। और आज पहली बार जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मगर इतना कौन डरता है कि सारे घड़ी करे हुए कपड़े नीचे गिरा देती है और फिर मुझ पर ही भड़कती है। सही पकड़े हैं। शाम को कुछ तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो जाती है और मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ। और यदि बारिश आ जाए और लाइट न जाए, असंभव। बारिश आने पर लाइट का जाना इस कंपलसरी, और मेरी बहन का परमानेंट मोबाइल चलाना और उसमें खाने की वीडियो देखना इस कंपलसरी। अपने कर्तव्यों से भली भांति अवगत कराकर आज मुझे जिम्मेदारी मिलती है इन सभी कपड़ों को धोने की, और इस कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए मैं अपनी छत को चुनता हूँ। और दोस्तों, कपड़े धोना इज द बेसिक सर्वाइवल स्किल, तो आपको भी सीखना चाहिए। हाँ, तो इस कार्य को भी अपना कर्तव्य समझकर ज्यादा ज्ञान न देते हुए लग जाता हूँ इस कार्य को पूर्ण करने में। कपड़े धोने आपको किसी और दिन सिखाऊंगा।
नीचे आते ही एक और आप सॉरी मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही थी क्योंकि इसे कोचिंग छोड़ कर आना है जो कि लेट हो चुकी है। कुछ शर्म आया है? शाम को खाना दुखी आदमी आता है और मेरे मन में एक खुजली उत्पन्न होती है कि क्यों ना कुछ अतरंगी किया जाए और दिस इज द एंड। शायद अतरंगी हो भी जाता है। 1 2 अरे अरे क्या हो गया? मैं नहीं बताऊंगा। अब आपकी बारी करिए। तरक्की देख के जलते रहो, मैं यूं ही कहर मचाऊंगा। शाम होते ही आरती करता हूँ और हाँ तुलसी मैया पर भी दीपक रखता हूँ और रामायण पढ़कर खाना खाकर आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और आप एक काम कर लो सब्सक्राइब करने का। आखिर क्या होगा जब 4 दोस्त मिलकर एक साथ कोई काम करने की सोचें और काम के स्थान पर सिर्फ कांड करें। आज इसके घुराने का कारण ये है कि आज फिर से ये कोचिंग जाने के लिए लेट हो गई। एक तो कोचिंग छोड़ने जा रहा हूँ, ऊपर से मुझ पर ही घुरा रही है। ये हमारे घर की एक और मेंबर हंसी और गर्मी हो रही बहुत बारी, क्या मतलब राइम नहीं बन पाई। फिटनेस फ्रीक का 14 बनते हुए शाम को आ जाता हूँ जिम नामक मायावी नगरी में, जहाँ पर मुझसे पूर्व ही उपस्थित हो जाते हैं ये मानव रूपी दानव। खैर अब वर्कआउट होने से तो रहा। अंदर से खोखला हो चुका हूँ, टूट चुका हूँ ऊपर से लेके नीचे तक। बिना एक भी पैसा लिए झूला झूला कर काना था दुखी आदमी को भी खुश कर दिया जाता है। अरे अरे ज्यादा खुश कर दिया, आशीर्वाद दे रहा है। क्या मतलब अब जिम के अंदर मेडिटेशन होगा? मैं बाबा टिल्लू। हाँ तो अब मजाक मस्ती छोड़कर रियल वाला वर्कआउट भी कर लेते हैं। कुछ चेस्ट बन जाओगी आज तो। टुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। हाँ तो जिम के अंदर वर्कआउट का नाटक करके बाहर निकलकर चप्पल पहनकर और घर पहुंचकर और इससे शांतिप्रिय तरीके से मिलकर अब फिटनेस फ्रीक का प्रोटीन बनी गया हूँ तो डाइट का नाटक करते हुए सस्ता मास्टर शेफ बनकर लग जाता हूँ गरीबों का प्रोटीन सोर्स बनाने, मेरा मतलब कि सोया चंक्स बनाने। आखिर क्यों मेरी खून चूसने वाली बहन का भी खून निकालना पड़ा? आज सुबह सुबह मुझे जानकारी प्राप्त होती है कि मेरी बहन बीमार है, तो इसे लेकर चल देता हूँ डॉक्टर के यहाँ पर चेकअप कराने के लिए। डॉक्टर के यहाँ पहुँचने पर पता चलता है कि इसका ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। क्या मतलब अब खून चूसने वालों का खून निकालना पड़ेगा? क्या मतलब इतना भी खून नहीं निकालना था? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। फिर मैं आ जाता हूँ वहाँ जहाँ हमारी द्विचक्र वाहिनी मेरा मतलब स्कूटी सही हो रही थी और वो सही हो चुकी है और सटपट इसके पैसे कटाकर खुशी देख रहे हो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आपको जानकर हैरानी होगी कि बैल बुद्धि हमारे ने कसरत की दुनिया में प्रवेश करते हुए जिम ज्वाइन कर ली है। ऐसे ही और ब्लॉग्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। राधे राधे। अपने पूरे मन के साथ पूरे कपड़े उठाकर चल देता हूँ विद पानी की गट्टी। कहाँ? गुंजन के घर पर। मगर क्यों? क्योंकि कुछ दिन से हमारे यहाँ नल नहीं आ रहे हैं और यहाँ पर है पानी का भंडार, तो यहाँ से पानी भर कर ले जाऊंगा। बहुत गर्मी लग रही है इन कपड़ों में, पहले नहा लेता हूँ। हाँ अब सही है, लग रहा हूँ ठीक ठाक। गर्मी हो रही बहुत भयंकर, तो कूल बनने के लिए बनाने लगता हूँ नींबू पानी। नींबू पानी को भी कूल बनाने के लिए पहले डालनी पड़ेगी बर्फ। हाँ तो बनकर रेडी हो चुका है नींबू पानी। अब समय है इसका वितरण करने का, तो नंबर बाई नंबर सभी को देकर अब मैं भी पी लेता हूँ और मैंने बनाई है तो अच्छी ही होगी। बात तो सही है। शाम को आ जाता हूँ कसरत की दुनिया में और ये मैंने क्या देख लिया? क्या मतलब डांस टीचर ने जिम ज्वाइन कर ली? अरे अरे डरिए मत, बस आधी आधी मतलब बैल बुद्धि अपनी लेग्स की एक्सरसाइज कर रहा है। आज के लिए इतना ही, बताने के लिए तो बहुत कुछ था लेकिन 1 मिनट में क्या क्या बताया जा सकता था, इसलिए राधे राधे। आज सुबह सुबह माता जी के साथ गैया का दूध निकलवाने आता हूँ तो माता जी कहती हैं कि इनका कहने का मतलब है कि आटा खत्म हो गया है, आटा पिसा ला। क्या मतलब आटा नहीं गेहूँ पीसा जाता है? तो 50 रुपए की नगद राशि प्राप्त करके और अपनी द्विचक्र वाहिनी पर स्वयं को और कट्टे को रखकर रास्ते में मेरे कंटेंट बैल बुद्धि का घर आता है, लेकिन वो अपने घर पर नहीं था, जो कि कुछ समय इंतजार करने के बाद आ जाता है। अपने इस नेक कार्य में बैल बुद्धि को शामिल करके और अपनी पूरी श्रद्धा के साथ इस कार्य को भी खत्म करके चल देते हैं घर को। मैं घर पहुंचता हूं तभी विवेक को ये आते हैं और कहते हैं समोसे कहां चल रहे हैं। मैं कहता हूं कि चलो। इनको पसंद करने के बाद मुझे मेरा एक मित्र मिलता है जिससे हाथ मिलाकर गर्मी हो रही बहुत भयंकर, पर मुझे क्या, मैं तो पूरा इंतजाम करके आया हूँ काना के घर। समझ रहे हो? वो क्या आटे का कट्टा उठा कर लाना है ना, तो इस बार काना को अपने साथ ले चलता हूँ। लेकिन ये महिष्मती के होने वाले सम्राट। हाँ भाई, आगे स्वाद। कट्टे को स्कूटी पर रखकर और स्कूटी चलाएगा। तो हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। अपना पूरा काम करके हम घर को निकल देते हैं और आप अपना काम पूरा कर दो सब्सक्राइब करने का। तब तक के लिए राधे राधे।